वेलकम बैक डी स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर ले रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल के अंदर हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप देखें यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ब्रैकेट में क्या लिखा है, COC, और नीचे लिखा है मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों लिखा है, जैसे यहाँ इस लेक्चर में मैं आपको समझाने जाऊँगा किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ डेट्स कैपिटल के बारे में समझाने जाऊँगा। डेट्स का मतलब हुआ आउटसाइडेड फंड्स हुए, जैसे आपको याद हो हम डिबेंचर्स जो थे, बॉन्ड्स जो थे, टर्म्स लोन जो थे, बोरोइंग्स जो थे, उन सबको हम डेट्स का पार्ट मानते थे, नहीं मानते थे? आप कहेंगे यस सर, हम उनको डेट्स का पार्ट मानते थे। अभी जो डिबेंचर्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था रिडीमेबल, इररिडीमेबल, याद है आपको? ठीक है, तो हम यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर की कॉस्ट निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे डिबेंचर भी बोल सकता है, आपको बॉन्ड्स भी बोल सकता है, टर्म्स लोन भी बोल सकता है, बोरोइंग भी बोल सकता है, ये सभी सिनोनिम से मान लीजिए आप डेट्स कैपिटल में इनको इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल। देखो नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप, और सेकंड हमने पढ़ा था याद हो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होते हैं, रिडीमेबल और रिडीमेबल में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं कि जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है, डेट्स कैपिटल को इशू करती है, उसके रीपेमेंट का एक टाइम होता है, इसको एन बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। जब क्वेश्चन में आपको एन नहीं देगा तो नॉन नॉन है ना, नॉन नहीं देगा, एन नहीं देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिडीमेबल बोलेंगे। और जब एन देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडीमेबल बोलेंगे। तो नॉन रिडीमेबल और रिडीमेबल क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले नॉन रिडीमेबल को हम समझ रहे हैं, यहाँ पे इसको हम इररिडीमेबल भी बोलते हैं, नॉन रिडीमेबल या फिर इररिडीमेबल भी बोलते हैं, दोनों बातें एक ही। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट्स जब निकलेगी तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने जो इंटरेस्ट पे किया डेट्स पर, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट। ये हमने पहले भी पढ़ा था। जो हमने इंटरेस्ट पे किया डेट्स पर, उस पर जो हमें टोटल अमाउंट मिला, नेट प्रोसेस का मतलब हुआ नेट अमाउंट रिसीव्ड हुआ हमें जो डेट्स पर, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CD बिफोर टैक्स आ जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई इंटरेस्ट हमने पे किया 9 रुपये मान लीजिए, और हमें 100 का जो डिवेंचर था उस पर 90 रुपये मिले, तो 9 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 करेंगे तो CD बिफोर टैक्स क्या आएगा आपका, बोलो बोलो कितना आएगा, 10% आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमने न्यू डिवेंचर इशू किए उसका नेट प्रोसेस कितना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी कभी डिवेंचर क्या होता है, एग्जिस्टिंग होता है। इफ न्यू इशू, इफ ओल्ड या एग्जिस्टिंग इशू है तो जो आपका NP है, नेट प्रोसीड्स, उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, बोलो मार्केट प्राइस से रिप्लेस करते हैं, करंट मार्केट प्राइस को हम लेते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम NP कब लेते हैं और हम MP कब लेते हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। MP कब लिया जाता है और NP कब लिया जाता है। NP तब लेते हैं जब न्यू होता है, ठीक है ना, NP नेट प्रोसीड्स न्यू के लिए लेते हैं, और जब अपना पुराना होता है डिवेंचर्स तो हम क्या लेते हैं, बोलो क्या लेते हैं, बिल्कुल सही, हम मार्केट प्राइस लेते हैं। अब ये जो अपना आएगा इससे क्या आएगा, बोलो CD बिफोर टैक्स। इस CD बिफोर टैक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, इस CD बिफोर टैक्स को हमें CD आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा। उसका फॉर्मूला आफ्टर टैक्स करने का मैंने आपको बताया था, कोई भी हम पढ़ते थे तो बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर ले रहा हूँ, इररिडीमेबल डेट्स के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें हम समझेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम उसकी कॉस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, आप देखें, 5 years ago सोनो लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिवेंचर। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बच्चों क्या होता है, 5 years ago दे रखा है तो सोचते हैं एन दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है ना, एन नहीं है। ये आगे देखो क्या कह रहे हैं कि 12% इररिडीमेबल। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें कौन से डिवेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इररिडीमेबल। यदि हमें ये वर्ड नहीं देता तो हम यहाँ पे इसको ध्यान में रखते। तो इररिडीमेबल डिवेंचर है, कितने पर, कितने का, कितने पर है, 103 पर, ठीक है ना, 3 रुपये प्रीमियम पर हमने इशू किया है, पार वैल्यू कितनी है उसकी, 100 है। अब देखो पहले बताओ कि 5 years ago का मतलब ये हुआ कि ये न्यू है एग्जिस्टिंग है, तो आप कहेंगे सर एग्जिस्टिंग है, जो प्रेजेंट में है वो है, ठीक है ना। तो उसमें M
वी में जो अपना था ना एनपी जो था वहां पे क्या लगेगा, एमपी लगेगा, एनपी नहीं लगेगा, नेट प्रोसीड्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मार्केट प्राइस लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे कह रहे हैं ₹3 प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ ₹100, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिवेंचर इज 94। मार्केट प्राइस का ध्यान रखना है। इफ द कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको दे रखे है 35%, कैलकुलेट इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कौन से डिवेंचर की निकाल रहे हैं, इररिडीमेबल की। फॉर्मूला क्या था इररिडीमेबल का, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स यदि न्यू है इनटू 100, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कि नेट प्रोसीड्स इन केस ऑफ कब लेते हैं, न्यू के इशू में। यहाँ पे डिवेंचर ऑलरेडी इशूड है, एग्जिस्टिंग है, तो एनपी रिप्लेस किससे होगा, करंट मार्केट प्राइस से होगा। हम नया फॉर्मूला लेंगे इंटरेस्ट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है फेस वैल्यू इनटू इंटरेस्ट रेट। अब आप ये देखें कि जो 100 रुपए वाली पार वैल्यू है जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है, कितना परसेंट डिवेंचर है, 12% है। तो 100 का 12% कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट 12 रखा जाएगा। मार्केट प्राइस आपको कितना दिया है, करंट मार्केट प्राइस आपको दिया है 94 रखा जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 12.7% आ जाएगा। अब ये सीडी बिफोर टैक्स आया है 12.77%, इसको सीडी आफ्टर टैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सीडी बिफोर टैक्स है 12.77, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 35, तो 0.35 माइनस कर देंगे, तो 0.65 से जब आप इसको इंटू करोगे तो आफ्टर टैक्स वैल्यू आ जाएगी 3.830 आ जाएगी। तो हमने कॉस्ट ऑफ, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था वो कॉस्ट ऑफ क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर बताया था। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ रिडीमेबल डिवेंचर। तो सबसे पहले आप देखो रिडीमेबल और इररिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल में क्या डिफरेंस होता है। नॉन रिडीमेबल में एन नहीं होता और आपका रिडीमेबल में एन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, यहाँ एन वाला फॉर्मूला लगता है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगता है, एन। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स को हम एन बोलते हैं, एन वाला फॉर्मूला बोलते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि इंटरेस्ट जो था वो इंटरेस्ट एज इट इज आ गया। अब रिडीमेबल होगा तो उसकी रिडीमेबल वैल्यू भी होगी, तो रिडीमेबल वैल्यू में से नेट प्रोसीड्स की वैल्यू लेस हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आएगी ये पूरी लाइफ के लिए आएगी, और पर ईयर वैल्यू निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर का भाग देना है, क्योंकि इंटरेस्ट पर ईयर है ना, 1 साल का है, ठीक है ना। तो हमने रिडीमेबल वैल्यू में से नेट प्रोसीड्स को लेस किया और उसमें नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड करके एक साल की हमने वैल्यू निकाली है, क्योंकि इंटरेस्ट भी 1 साल का है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एन का डिवाइड होता है जब माइनस होता है, लेकिन यही जो रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स जो है ये आपका जब प्लस होता है तो एवरेज निकालने के लिए 2 का डिवाइड होता है। ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती कराते हैं, माइनस के जहां माइनस होता है वहां तो जुड़ नहीं रहा, वहां 2 नहीं आएगा, जहां जुड़ रहा है वहां 2 आएगा, और जहां माइनस हो रहा है वहां क्या आएगा, एन आएगा, नंबर ऑफ ईयर आएगा। तो फॉर्मूला आपको समझ में आया, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। अब इसके पूरे अपॉन में क्या आएगा, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। तो आपको समझ में आया फॉर्मूला, आप कहेंगे यस सर हमें समझ में आया। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट तो एज इट इज पहले की तरह रहेगा, फेस वैल्यू इनटू इंटरेस्ट रेट। आरवी होती है रिडीमेबल वैल्यू। रिडम्पशन आप देखें या तो पार करते हैं या फिर प्रीमियम करते हैं, डिस्काउंट नहीं करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो रिडीमेबल लाइक पार है 100 का है तो 100 पे करेंगे, रिडम्पशन यदि प्रीमियम पर है तो 100 का है 10 रुपए प्रीमियम से ही 110 पे करेंगे। तो आप समझ गए होंगे रिडम्पशन या तो पार होगा 100 के बदले में 100 देंगे, या फिर प्रीमियम पर होगा 100 के बदले में 110 देंगे। फिर हम बात करेंगे एन का मतलब है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब है कि जो हमें कुल उससे जो रिसीव हो रहा है। तो नेट प्रोसीड्स हम कैसे निकालते हैं, नेट प्रोसीड्स 3 केस में निकालते हैं, जब इशू एट पार है, जब इशू एट प्रीमियम है, और जब इशू एट डिस्काउंट है। तो यहाँ पे मैं आपको नेट प्रोसीड्स का एक छोटा सा इमेजरी एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी भी आप नेट प्रोसीड्स में गलती नहीं करोगे। आप देखें नेट प्रोसीड्स के बारे में हमने सब पढ़ा था कि नेट प्रोसीड्स मतलब है नेट रिसीट्स, और नेट रिसीट्स 3 सिचुएशन में देखते हैं। जब हमने इशू कब किया है, हमने एट पार किया है, फेस वैल्यू का मतलब 100 का है 100 पर इशू किया है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, जब आपको न्यू शेयर देगा, क्या देगा, न्यू शेयर। जब कोई भी कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो उस पर उसको इशू एक्सपेंसेस करने होते नहीं होते, तो आप कहेंगे यस सर करने होते हैं। तो इशू एक्सपेंसेस चाहे फेस वैल्यू पर इशू हो चाहे प्रीमियम पर इशू हो, मतलब 100 का शेयर है 100 पर इशू तब भी इशू एक्सपेंसेस होंगे, 100 का शेयर 110 पर इशू तब भी इशू एक्सपेंसेस होंगे, 100 का शेयर 90 पर इशू हो, डिस्काउंट पर इशू हो तो भी क्या होंगे आपके, बोलो
इशू एक्सपेंसेस होंगे। तो पार का मतलब है यहाँ पे 100 का ही 100 पर इशू किया है, प्रीमियम का मतलब है 100 प्लस 10 रुपए पर इशू किया है, और यहाँ डिस्काउंट का मतलब है 100 माइनस 10 90 पर इशू किया है। अब यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट किसका करना पड़ेगा, खाली इशू एक्सपेंसेस का। इशू एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, आपने अंडर राइटिंग कमीशन देखा था, अंडर राइटर को मिलता है, ब्रोकरेज देखा था आपने, प्रिंटिंग और प्रोस्पेक्ट्स जो हम करते हैं, तो ये सब इशू एक्सपेंसेस का पार्ट है। मान लीजिए 1 रुपए है पर शेयर, ये है टोटल 3 रुपए है, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी 3 रुपए है इशू एक्सपेंसेस इशू एट पार में, प्रीमियम पर भी 3 रुपए है इशू एक्सपेंसेस, और डिस्काउंट पर भी 3 रुपए है। तो अब हम क्या करेंगे, नेट प्रोसेस निकालते समय सिंपल हम ये देखेंगे कि यदि इशू एट फेस वैल्यू है तो हमें फेस वैल्यू 100 में से इशू एक्सपेंसेस 3 रुपए लेस करने होंगे। तो 100 में से जब 3 रुपए लेस करेंगे तो 97 रुपए आएगा, वो कहलाएगा नेट प्रोसीड्स। कब, जब हम इशू एट फेस वैल्यू कर रहे हैं। फिर है नेट प्रोसीड्स का प्रीमियम पर, जब हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो नेट प्रोसीड्स निकालते समय जो प्रीमियम है वो तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इशू एक्सपेंसेस पहले की तरह क्या हो जाएंगे, फेस वैल्यू में से लेस हो जाएंगे। तो हमने फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस प्लस प्रीमियम किया है। अब बात आएगी डिस्काउंट में। डिस्काउंट के केस में पहले डिस्काउंट लेस होगा, आपको पता है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और फिर इशू एक्सपेंसेस लेस होंगे। जैसा कि हम देखें, हमने एज्यूम किया था कि वो इशू एक्सपेंसेस पर शेयर 1 रुपए अंडर राइटिंग का है, 1 रुपए ब्रोकरेज का है, 1 रुपए प्रिंटिंग प्रोस्पेक्ट्स का है, आपके तीनों केसों में है, तो वही 3 रुपए यहाँ पे इशू एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे। तो हमने फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस यहाँ पे भी किया है, फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस यहाँ पे भी किया है। बस प्रीमियम के केस में हमने प्रीमियम को ऐड कर दिया है, वो 97 में 10 ऐड कर दिया है तो 107 आ गया, और डिस्काउंट के केस में उस 97 में से 10 लेस कर दिया तो 87 आ गया। तो आपको नेट प्रोसीड्स की जो मैं बात कर रहा था, वो तीनों सिचुएशन में नेट प्रोसीड्स आपको क्लियर है कि नेट प्रोसीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको याद हो, ये बता रहा था ना, नेट प्रोसीड्स इशू जो पार पर है, प्रीमियम पर हो, डिस्काउंट पर हो, ठीक है ना। रिडीमेबल वैल्यू मैंने आपको बता दी है, एंड नंबर ऑफ ईयर मैंने आपको बता दिए। ये जब रिडीमेबल होगा तो इससे जो निकलेगी, कौन सी निकलेगी, बिफोर टैक्स, सीडी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स। इसको सीडी को शॉर्ट में हम कभी कभी केडी भी बोलते हैं, तो केडी बोले तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, केडी बोले। इस सीडी बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स बनाने के लिए सीडी बिफोर टैक्स में लेस करना होगा 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स। तो आपको समझ में आया होगा सीडी आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो हमने आज जो है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैपिटल को हमने समझा है रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल के केस में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका थैंक्स।